नए माली साल का बाकायदा आगाज, अरबों रुपए के नए टैक्स नाफिज हो गए। बजट 2025-26 के तहत 312 अरब रुपए के टैक्स आयद, FBR के 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम भी लागू। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स 25% से बढ़ाकर 29% कर दिया गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स नाफिज। ई कॉमर्स ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन लाजमी। FBR को शनाख्ती कार्ड नंबर से कारोबारी ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार मिल गया। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा बैंक अकाउंट ही रख सकेंगे। बैंक अकाउंट से महदूद रकम निकालने की इजाज़त होगी। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना होने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा। नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोल मसनूआत और गाड़ियों पर 2.50 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद। हाईब्रिड गाड़ियों के पुर्जों पर 4% ड्यूटी लगेगी। ज़राई ट्रैक्टर्स पर 15% कस्टम ड्यूटी नाफिज। आंखों की अद्वियात, आई ड्रॉप्स और ग्लूकोज पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाई गई। फ्यूल प्राइस हाई होने पर शहरियों का पारा भी हाई। कहते हैं आलमी मंडी में ईंधन की कीमतें कम हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा। महंगाई के बायस ज़िंदगी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतें और किराए भी बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही सफ़र भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपये तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट्स पर 50 रुपये का इजाफा। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली के मुसाफिरों को 30 रुपये तक इजाफी अदा करना होंगे। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। लाहौर से कोटली जाने वाले अब 2300 रुपये किराया अदा करेंगे। ईंधन की कीमत बढ़ चुकी, किराया अब बढ़ाना मजबूरी है। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। 24 कैरेट सोना 6600 रुपये तोला महंगा। नई कीमत 3,56,800 रुपये तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5658 रुपये इजाफे से 3,05,898 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $66 बढ़कर $3348 हो गया। ऑपोजिशन को ऐवान में तूफान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। 26 मुअत्तल अरकान को डीसीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से मुशावरत जारी। स्पीकर ऑफिस का चीफ जस्टिस उमरता बदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। असम्बली ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर मौजूद है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 138 पाक वतन से PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पटिशन मंजूर कर ली। नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के इलेक्शन पटिशन पर एतराज़ात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फ्री कैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NA 138 पाक वतन से PTI हिमायती याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम के ने अहमद रजा मानिका की कामयाबी को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने स्मोकदारों की दरख्वास्तों पर डायरेक्टर माहौलियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वासा के सीनियर लीगल एडवाइज़र इरफान अकरम से आइंदा समात पर रिपोर्ट भी तलब। अदालत का महकमा माहौलियात को इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील का हुक्म। महकमा माहौलियात के लॉ अफसर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए सूबा में 11 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समात की। लाहौर समेत दीगर शहरों में दोपहर के वक्त ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए इमारतों से बाहर निकल आए। ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीद के कामोकी के इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और गहराई 14 किलोमीटर थी।
पीएससी की इमरजेंसी के आईसीयू में आतिशबाजी, आग लगने के बायस आईसीयू में धुआं फैल गया। मरीजों को आईसीयू से निकाल लिया गया। एमएस डॉक्टर आमिर भट्ट का कहना है कि आतिशबाजी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमरजेंसी मामूल के मुताबिक चल रही है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम का आगाज। पाइन एवेन्यू से कादिर तोपाश चौक तक सड़क का संग बुनियाद रख दिया गया। एमएनए सैफुल मलूक होकर ने मनसूबे का संग बुनियाद रखा। मनसूबे की कुल लागत 1613.65 मिलियन रुपए मुतवक्के। मनसूबे की तकमील से यौमिया हजारों गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदरत इजलास शहरों में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के मेगा प्रोजेक्ट पर गौर। सूबाई वज़ीर की गाइडलाइंस के मुताबिक PC1 पर अमल दरामद की हिदायत। ज़िशान रफ़ीक बोले, मनसूबे के जल्द आगाज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर काम किया जाए। मनसूबे की तकमील से शहरों की अगले 25 साल की ज़रूरियात पूरी होंगी। PDMA का फ्लैश फ्लडिंग अलर्ट। मुतल्लिका महकमों को इक़दाम की हिदायत जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान और राजनपुर पर शदीद बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा मौजूद है, जिससे निपटने के लिए फौरी और पेशगी इक़दाम ज़रूरी हैं। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया सख्त कार्रवाई करेगी। ओवरलोडिंग करने वाले कश्ती मालिकान के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। अब आर्जी मुलाजमीन को तनख्वाहें डिजिटल वॉलेट से मिला करेंगी। अगस्त से डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमीन को डिजिटल वॉलेट के जरिए तनख्वाहें दी जाएंगी। जुलाई तक तनख्वाहों की अदायगी कैश और चेक के जरिए होगी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जॉब डिस्क्रिप्शन ना होने से महकमा एक्साइज के 22 अफसरान की मौजें। प्रमोशन के बाद से अफसरान ने कोई काम ना किया। महकमा की जानिब से जेडीज वाजे ना होने की वजह से अफसरान बगैर कोई काम किए दफ्तर में आराम करने लगे। 2 माह कबल महकमा की जानिब से 22 अफसरान को असिस्टेंट से डेप्यूटी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि हस्पतालों के अमूर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। अद्वियात की फराहमी मुसलसल बेहतर हो रही है। हस्पतालों में नज़्म व ज़ब्त को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इलाज और मुआलजे में खलल डालने वाले अनासर की निशानदेही करके कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमे की जानिब से 210 एयर कंडीशन में हस्पताल को दिए जा चुके हैं। मेयो अस्पताल में नए तैनात हाउस ऑफिसर्स के लिए साल 2025 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम का मकसद नए डॉक्टर्स को हस्पताल के नज़्म व नस्क और तिब्बी जिम्मेदारियों बारे आगाह करना था। CEO मेयो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद ने अदारे की खिदमात और तिब्बी अखलाकियात बारे नए डॉक्टर्स को आगाह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का डॉक्टर्स को तिब के शोबे में दयानत, लगन और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर काम करने का मशवरा। मुहर्रम उल हराम के दौरान फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा खसूसी इक़दाम। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। बोली, मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशरा मुहर्रम उल हराम हसास है, कोताही की कतन गुंजाइश नहीं। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की ईरानी कौंसल खाने आमद। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर बातचीत। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली और अमरीकी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मज़लूमों की हिमायत पर जोर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। मूसा रज़ा का LTP फ़ेज़ 1 के 30 जून तक के अहदाफ के हसूल पर इज़हार इत्मीनान। DC का कहना था कि वासा की स्कीमें 31 जुलाई तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। MCL का काम अगस्त के वस्त तक मुकम्मल होगा।